एक मजहब दा, हर एक कौम दा उस दे पैगंबर जां उस दे राहबर वल्लों संबोधकी बोला दिता जाता है। संबोधकी बोले दा मतलब कि जदों आपस विच ओदी उम्मत विचों जां ओदी ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਅਰਬੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੰਬੋਧਕੀ ਬੋਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। हिंदू वीरां दे संबोधकी बोले वख-वख उन्हां दीयां संप्रदावां ते निर्भर करदे आ, जिवें राधे श्याम, जय सिया राम, ये शब्द वरते आ। पर सतगुरां ने जिहड़ी साडे ते बख्शिश कीती, ये असल च गुरु गोबिंद सिंह जी दी बख्शीश है। थोड़ा जिहा सिर्फ 2-4 मिनट, क्योंकि मैं भी इस गल तो संगत नूं बेनती करना, सिखां विच नारे दी थां ते शब्द संबोधकी बोला ते जयकारा है, पर जयकारे दा अद्धा हिस्सा साडे समाज विच प्रचलित है। फतेह शब्द जिहड़ा है संबोधकी बोला बहुत घट देखण नूं मिलदा है। फतेह बुलाण तो पहला साडे 3 तरह के मैनूं लगदा संबोधकी बोले ने। एक दा जिहदे नाल कोई साडा तल्लुकात ही नहीं, खाए हैलो जिहड़े बाहर दे लोग अजकल वरत रहे आ। दूसरा सत श्री अकाल, जिहदा संबोधकी बोले नाल संबंध नहीं, खिमा करियो, ओहदा जयकारे नाल संबंध है, वह भी जयकारे दा अद्धा हिस्सा है। तीसरा एक शब्द जिहड़े सिंह काली च गुरु फतेह, वो भी मुकम्मल नहीं। अगला शब्द जो सिंह साहब कह रहे सन कि आगे आवत सिंह जो पावे, वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। पर फतेह तो पहला की सी? गुरु नानक साहब जी वेले जिहड़ा संबोधकी बोला सी, साडे कोल जन्म साखी इतिहास है, ते जन्म साखियां इन्नी भावना अपने विच समो के बैठियां ने, जिन्हां दी पुनर्विचार दा अर्थ अज दे परपेक विच उन्हां दी व्याख्या होनी बहुत जरूरी है। उस विच सानू कई थावां ते मिलदा है जिहड़ा बोला है उस वेले कई थावां ते प्रचलित सी सत श्री अकाल ने सत करतार। जदों आपस विच मोल मिलदे सन ते सत करतार शब्द वरतिंदा सी। इत्थों तक हजूर जदों बेबा जी बेबे नानकी दे घर जांदे आ ते शब्द मिलदा बेबे सत करतार। कई साखियां दी संपूर्णता ते मिलदा सत करतार। दूसरा गुरु नानक साहब जी दे वेले, अज इस बेनती नूं ध्यान नाल सुणियो, सिख दे पैरी पैंदा सी। उसका कारण सी ये शब्दावली मूँह तो भी बोली जाती सी, पैरी पवना करना जी। पर भाई साहब ने लिखे है बचन कह राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन हो जाए, जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जी। ये शब्द वरतींदे रहे जी पहला, पैरी पवना, पैरी पैना। पर मैं बेनती करा गुरमुखो, जिहड़ा सत श्री अकाल है, थोड़ी जी आवाज घटा दे अगो पैरी वापस। सत श्री अकाल जो है कोई शक नहीं साडे जयकारे दा हिस्सा है, ते गुरु साहब ने जो कुछ भी सानू बख्शिश कीता है, चेते रखियो किसी भी चीज विचों, किसी भी चिन्ह विचों ये नहीं कि सानू उहदे विचों गुरु दी याद ना आवे। कोई चीज भी महाराज ने दिती है। एक कागज के टुकड़े तो लैके जिसनों असीं हुक्मनामा साहिब कहने महाराज ने कीता, हुक्मनामियां विच भी वाहिगुरू दी याद है।
सैकड़े हुक्मनामे ने गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, माता सुंदरी जी दे 9 हुक्मनामे सन्मानयोग माता साहब देवा जी दे। जो दिल्ली दे पुराने कागजात ने उस विच नाम माता जी दा ही कुंवारा डोला माता साहब देवी। उन्हां 9 हुक्मनामियां च एक इबारत मैं देखी, सारिया हुक्मनामियां च एक इबारत सब च इको है। वो इबारत दे शब्द ने, तुसी मेरे फरजंद पुत्र हो। माता जी लिखते हैं तुसी मेरे फरजंद पुत्र हो। ते अगला शब्द कहते ने, गुरु गुरु जपना ते जन्म सौरेगा। ये हर हुक्मनामे च लिखा है माता जी दे कि गुरु गुरु जपना जन्म सौरेगा। मैं ता बेनती कर लगा थोड़ी जी, क्योंकि सिंह साहब ने क्या मैं कानी सुन लिया। ये जरूरी है, कोई चीज दसो गुरु दे नाल संबंधित होवे जिदे विचों गुरु विसरदा होवे। आप जी रुमाला लेंदे हो, मैं जे फतेह नहीं बुलाई, थान इक्को ही है। उसे दा सूट बीबियां सवा सकदियां ने, पर जदों उसी रुमाला गुरुदेव लई लियाउने आ, चेते रखियो अपने तन ते पाए कोई कपड़े विचों वो सानू कुछ नहीं मिलेगा जदों तुसी रुमाला सी के गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च जाओ। कि उस कपड़े च गुरु दी याद नहीं आ गई? चौर साहिब है, किन्ने झंडे लोकी लाई फिरदे आ, हर मुल्क दा झंडा अपने, बाहर तां हर स्टेट दा झंडा अपने, इत्थे हर पार्टी दा झंडा अपने। याद रखियो, पर जदों निशान साहब आपां देखने गुरुद्वारे, जो मर्जी करो तुसी बस ते जांदे हो, दूरों निशान दा फर्रा देख के तुहाडे अंदरों इक्को दम वाहिगुरू शब्द निकलदा। हर चीज गुरु दी रब नाल जोड़दी है। इस करके सतगुरां ने जिहड़ा जयकारा दिता, उस विच हजूर ने निखाल अवस्था मुकम्मल है। चलो उंज भावें सी शब्द वरतने निखाल हो गए, निखाल शब्द रूहानियत दा गुरमत विच शिखर है। जपजी साहिब दी 88वीं पौड़ी शब्द निखाल नाल मुकम्मल हुंदी। जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निखाल है। गुरु रामदास जी दा एक बचन है, अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो, निकपट कमावो हर की हर काल। ते अगे 3 वारी शब्द है निखाल निखाल निखाल। निहाल शब्द शिखर है रूहानियत का। निहाल संतोख तो भी अगे शब्द है। मैं बेनती करांगा, जेड़ा बोलेगा वो अपनी जिंदगी च अपने जीवन च निखाल होवेगा, पर की बोलेगा? अगे सतगुरु ने जयकारे दी अगली सतर विच लिखा, आ बोलेगा ता असी सारे बोलने, बोले सो निखाल। जेड़ा बोलेगा वो निखाल होवेगा। की बोले? हे सतगुरु कुर्बान जावा तेरे बख्शीश तो। की बोले? महाराज जी ने कहा, सत, जिन्हों असी सत नाम कहने का, जिस लिए शब्द आद सच जुगाद सच वरतने का, जिसनों असी कहने आ जप मन सत नाम सदा सत नाम। जेड़ा सत नूं बोलेगा, इत्थे थोड़ा जा मैं, क्योंकि मेरे मन से अज मैं हर थां कहना, खालसा जी न्यारापन तां कायम रहना जे अपनी जबान भी न्यारी रखांगे। ये मन चाहेगा शायद संकीर्णता है। जदों लोधियां तो बाद मुगल इस धरती ते आ गए, जिन्हों लोग पिता जी कहते सन, मुगलाई बाणी ना लोकी उन्हों मियाँ जी कहन लग पे। गुरु नानक साहब ने कहा, तुहाडा धर्म कित्थे बचना है? तुहाडी जबान दी बोली चेंज करती हुकूमत ने। महाराज ने क्या, घर कर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। महाराज ने क्या, खत्रियां ता धर्म छोड़िया मलेश भाख्या गई। हालांकि फारसी दे बड़े शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब, अरबी दे कई शब्द ने। गुरु गोबिंद सिंह जी सब तो ज्यादा जे लिखदे आ ब्रिज भाषा विच ते फारसी विच। गुरु गोबिंद सिंह ने पंजाबी बहुत घट वरती, याद रखियो। चंडी दी वार, मित्र प्यारे नूं खाल मुरीदां दा कहना। चलो एक जिहड़ा बाहर है सवैया, लखी जंगल खालसा आए दीदार लगू ने। पर मेरी बेनती है, इत्थे जो बोलेगा सत, केड़ा सत? अज सच भी एक नहीं। दास ने एक बार बेनती की, गुरु ग्रंथ साहिब जदों शब्द सत की व्याख्या करता है
ते सत एक तां ओह है जिहड़ा अबदल है। अबदल दा अर्थ जिन्हें बिल्कुल नहीं कदी बदलना। एक सत दृष्टमान दा जिहड़ा चेंजेबल है, जिहड़ा बदलेगा। इस नूं बेनती नूं सुणिओ। एक सच है जिन्हों इखलाक नाल करैक्टर नाल आपां जोड़ने। जिवें एक सत अबदल है जिन्हों असीं परमात्मा कहने आ, नाम कहने आ, गुरु कहने आ, ईवन के उस सत विच संत भी आ जाता है, वो अबदल है। नाम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, ये अबदल है, इन्हें नहीं चेंज होना जिन्ना मर्जी कोई जोर ला ले। एक सत बदलता है वो सच ही, पर उन्होंने रूहानीयत का नहीं दृष्ट मानता। जिवें हुण आपां इत्थे सारे बैठे हैं पंडाल च, बदल बने हैं, सूरज दियां किरणां ने, सच असीं चानण च बैठे हैं। जिहड़ा चानण गुण सच है, 2 घंटियां बाद 3 घंटियां बाद ये झूठ होने वाला है। इसे पंडाल दे उत्ते हनेरा छा जाएगा। जिहड़ा हनेरा 3 घंटियां बाद सच बनेगा, 10 घंटियां बाद वो झूठ बन जाएगा, चानण फिर आ जाएगा। मेरे शरीर का वजूद है, सच है, पर मेरे केस सच नहीं बन रहे क्योंकि ये बदलता हुआ रंग है। फिर इस वे समझन लिए जी बेनती, एक सच्चे वे एक सच्चे जिन्हों असीं करैक्टर कहने, ये बंदा सच बोलता है। ते अज मैं एक बेनती की, सिखां दा दुखांत है कि जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कदी हुक्म नहीं मिलिया, वो नारे मारी जाते, साडे वर्गा सच कोई नहीं बोलता। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दा कहंदा इहदे नालों झूठा बंदा दुनिया ते कोई नहीं, क्योंकि शब्द तो बिना रूहानी सत दी किवें समझ पैगी। गुरु ने कहा जिहड़ा ये बोलेगा, पहला सत, दूजा शब्द श्री श्रोमणी, जिस तो वड्डा कोई नहीं। अगला शब्द अकाल, जिहदे उत्ते समा कदी प्रभाव नहीं पांदा, ना जन्म ना मौत ना बचपन ना जवानी ना बुढ़ेपा। महाराज ये भी सिमरन की गल करके जयकारे विच जेड़ा बोलेगा वो निहाल होवेगा। की बोले? सत श्री अकाल, जेड़ा अकाल नू बोलेगा अपनी जिंदगी च निहाल होवेगा। इस विच सिमरन है। अगे है साडी फतेह। दास एक बेनती करे जी, सतगुरां दी बाणी एक सिमरन ते दूजा समर्पण। फिर अर्ज है, जिंदगी च संघर्ष करना है, गुरु सामने समर्पण करना। फिर लफ्ज कमाई करदियां संघर्ष करना है, पर गुरु सामने गुरु नाल संघर्ष नहीं करना, गुरु नूं समर्पित ही होना है। साडी फतेह विच ये संबोध की बोला है, ते इहनूं असीं, मेरी बेनती है कि सिमरन ते समर्पण नाल देखिए। जदों असीं कहने आ वाहिगुरू, उदों साडे गुरमंत्र दा शब्द दा जाप है, सिमरन है। जी का खालसा, इहदे विच समर्पण है। वाहिगुरू जी का खालसा, ते फिर अगों जदों आवाज देने आ वाहिगुरू जी की फतेह, वाहिगुरू फिर सिमरन है, ते जी की फतेह फिर समर्पण है। खालसा वाहिगुरू जी का है, ते खालसे दी हर फतेह वाहिगुरू जी की फतेह है। इत्थे फतेह दा अर्थ मुकना नहीं, आप जानते हो, ते फतेह दा अर्थ कामयाबी। वाहिगुरू जी का खालसा है। ते अगली बेनती, ठीक है, साडे सिंह सारा दिन बुला बुला के गुरु फतेह जी, वो शॉर्टकट चलते हैं माड़ा जिहा। प्लीज मैं एक बेनती करा, बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी वाले, ये मैं मुदकी बेनती करके आया। उन्होंने तकरीबन 7 दहाके अमृत वेले दे दुपहरे का कीर्तन किया। जिहड़ा कीर्तन अज भी आसा की वार दी चौंकी तो पहला 1 घंटा दरबार साहिब दे कीर्तनी उन करते हैं। उन्होंने दे जीवन च दास ने पढ़िया, कोई सिंह आया बाहरों, ते उन्हें कहा बाबा जी फलां बंदा ना तुहाडे लई फतेह भेजी। वो चुप कर गए। उन्हें दूजी बार फिर कहा बाबा जी फतेह भेजी, नहीं बोले। तीजी बारी कहंदा बाबा जी सुनते नहीं, फतेह भेजीए। अगों बहुत प्यार भरे लिहाजे नाल कहंदे आ, गिरी आप खाई जाने, चिल्लड़ मैनू फड़ाई जाने। चुप कर गया। कहंदा महाराज मैं समझिया नहीं। कहन लगे जे फतेह नालों गुरु कट देंगे तो गल कोई नहीं बननी। फिर बेनती है, वाहिगुरू होवेगा, गुरु होवेगा, गुरु एक गिरी है। तो मैं इस करके बेनती करांगा, खालसा जी अपने संबोध की बोले नूं आपां मर नहीं देना। जिन्नी बारी बुलाओगे ते संगत भी जदों फतेह बुलाई जाती है, वाहिगुरू शब्द मल्टीपल हुंदा है।
पता नहीं केड़ी जुड़ी कोई रूह ने एक बारी मुंह तो वाहिगुरू कहना ते सारे पंडाल दे औरे नूं चेंज करके रख देना। करो किरपा, मैं समा कथा दा तकरीबन अद्धा ला चुका फतेह ते बख्शिश करो, गुरु बख्शी फतेह। ते अज तो बाद कहना ना पे इत्थे सिंह साहब जी नूं भी गज के फतेह बुलाओ। करो किरपा, प्यार अदब सहित गज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी सरवण कर रहे सां संत महापुरखां दी इस संसार नूं जिहड़ी देन है। पिछले साल मैं थोड़ी जी एक बेनती कीती सी, अज मैं उस गल नूं अगे तोरना चाहना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां च असीं अरदास करने। गुरु साहिब दा हुक्म है हर सिख दो टाइम जे संगत विच है ते जमाती अरदास भी शमूलियत करे, जे इकल्ला है ते अपनी निजी अरदास हर सिख दोनों वेले करे। अमृत वेले दे नितनेम तो बाद भी करे, सोदर दे पाठ तो बाद करे, रात नूं सौण लग्या सोहिला साहिब जी कीर्तन सोहिला कहने पाठ करके संखेप लफ्जां विच अरदास करे। जदों असीं अरदास करने, अरदास सानूं बहुत कुछ दे के जांदी है। उंज दास तकरीबन पिछले 2 महीनों तो 2-3 नवंबर तो हुण तक 2 वारी मैं पाकिस्तान जा आया ते ननकाना साहिब पहुंच के मैनू राय बुलार दे वो शब्द चेते आए। जदों मत्था टेकिया हजूर ते जिस वक्त सर्प ने छां कीती, जिस वक्त रुख दी छां हजूर दे चेहरे तो नहीं हटी खलोती रही, ते राय बुलार ने सन्मानयोग बाबा कालू साहिब जी नूं बुलाया। जेड़े शब्द जन्म साखी च ने वो मैनू तां याद उत्थे आ गए। कोल बुला के कहंदे ने कालू देख किते नानक नूं फिट मार कहंदा होवे, तू बाप है किते सख्त ना बोली, किते नानक नूं फिट मार कहंदा होवे। अगला शब्द सी ए महापुरुष है। बाबा कालू साहब कुछ नहीं बोले। राय बुलार कहंदा है ए महापुरख है। ते तीसरा शब्द बैराग च भेज के कहंदा एदे करके मेरा शहर वसदा। अगली गल कहंदा तू धन है, तेरे कर पुत्र दे रूप विच आ गया। मैं धनता जोग समझना अपने आप नूं मेरे शहर विच मेरी हयाती विच आया, पर ए महापुरख है कदी फिट मार ना कही ते गला भर के कहंदा एदे करके मेरा शहर वसदा। उस नूं हजूर ने जिहड़ा उपदेश दिता, जदों सतगुरु राय भोज दी तलवंडी तो चले, उस वक्त उन्हें क्या महाराज मेरे लिए हुक्म किए। सुल्तानपुर जदों सतगुरु हुंदे, बैराग भी सी, बजुर्ग सी, ते गुरु नानक साहब दे बचन ने हजूर ने तुरदियां क्या राय जी अपनी सियाणप, अपनी अकल, अपनी दौलत, अपना पैसा, जदों हर चीज दुनिया दी जवाब दे जाए फिर भी डिग्यो ना, रब ते भरोसा करियो। जिथे अकल सियाणप पैसा नहीं चलता, उथे परमात्मा दे चरनां च कीती हुई अरदास चलदी है। अरदास दा पल्लू नहीं छड्डना। अरदास बिखड़ियां पैंडियां तो सब कुछ बदल के रख दिंदी है। इत्थे मैं जिहड़ी अज आप जी नूं अर्ज करनी चाहना, साडी अरदास बनदियां ये एक दिन नहीं लिखी गई। एक लेख असीं एक दिन च लिख सकांगे, पर अरदास नूं लिखदियां सदियां लग गईयां। ते चेते रखियो अजे भी इबारत मुकम्मल नहीं, ये रहिंदी दुनिया तक वधदी रहेगी। आपां कहांगे जी सदियां क्यों? गुरु नानक साहब महाराज जी तो शुरू करिए ते नानक नाम चढ़दी कला तक सदियां दा इतिहास ते रूहानियत ते संघर्ष समेटिया हुआ है।
मैं अर्ज करा बोलदियां 5-7 मिनट लगणगे, पर इस 5-7 मिनट के पिछे सदियां दी काल कमाई बोलदी है खालसा जी। कि अरदास विच जदों असी मालक दे चरनां च खलो के बेनती करने, दास एक बारी अर्ज कीती सी, अरदास इकाग्रता दा विशा है। कई बारी साडे लोग अज चलो उन्हां दा किहड़े-किहड़े शब्द दा जवाब दिओगे, झूठ ते कदी पैर नहीं हुंदे। ते मैं बेनती करके आया कि इस दुनिया विच अदब सिखना, सत्कार सिखना चंगियां दी संगत विचों मिलदा है। गालां कढणियां ते निंदिया करनी मूर्ख तो मूर्ख बंदे नूं भी आ जांदी है। इन्हां दा कोई सिलेबस थोड़ा हुंदा है। जिहड़ी अरदास है गुरु चरनां विच असी शब्द वरतांगे, जन्म तो बाद नहीं, जदों बोलिया उदन अरदास नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी अनुसार हर जीव ने अरदास अपने जन्म तो पहला ही शुरू कर दी है। जन्म बाद विच हुंदा है, अरदास पहला है। होर नहीं कोई खुद इंसान मनुख अपनी अरदास आप करता है। गुरु नानक साहिब जी दे अमृत बचन ने पहले पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गरवास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। देखो जे जन्म नहीं होया, ये पहला पैर जन्म तो पहला दा गुरुदेव जी ने लिखे। पहला पैर रैण कै वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गरवास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। फिर अगे महाराज बख्शिश कर दिया, खसम सेती अरदास वखाने उर्त ध्यान लिवलागा। आ दो तुका फिर बेनती, असी जिन्ने जीव हाँ, हिंदू मुसलमान, ये बाकी शब्द बाद च ने, हर जीव गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबिक, गुरु नानक साहिब जी के अमृत बचन अनुसार हर जीव जिहड़ा अपनी अरदास अपने मां की कुख तो शुरू कर देता है। उत्थे महाराज ने अरदास वखाने लिखे, नाल शब्द लिखे उर्त ध्यान लिवलागा। ते अज भी जदों एक पासे असीं कहने अरदास इकाग्रता का विषय, पर नाल सानू अरदासिया चुप कीतियां नूं बुलांदा है। जदों असीं अरदास च खलोने हाथ जोड़ के, ते अरदासिया गुरसिख आवाज दे के कहंदा, ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। पर आपां कदी नहीं कहंदे तुसीं अरदास विच क्यों सानू बुलांदे हो। वो वार वार गल चेते करा रहे भावना नाल, खालसा जी तुसीं अरदास विच इकल्ले नहीं खलोते। 10 गुरु साहिबान तुहाडे नाल वरत रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब तुहाडे नाल वरत रहे हैं, गुरु के साहिबजादे तुहाडे नाल वरत रहे हैं, 5 प्यारियां दी कमाई तुहाडे नाल वरत रही है, 40 मुक्ते तुहाडे नाल वरत रहे हैं, शहीद मुरीद सिद्दकी जपी तपी बंदगी वाले सारे तुहाडे नाल वरत रहे हैं। गुरमुखो जिन्हां दा ध्यान धर के वाहिगुरू बोलिया जांदा है, सच उन्हां दीयां कमाईयां अरदास विच काम करदियां। ये एवें सूची तैयार नहीं कर दित्ती, उन्हां नूं याद करदे। उत्थे सानू वार वार वो इकागर करदे ने, तुसीं अरदास करो। मैं थोड़ी जी इत्थे एक होर अर्ज करां, क्योंकि अज मेरी इच्छा सी कि एक अरदास दे ਜਿਹੜੇ 2 शब्द ने, हे मेरे सतगुरु हुण सिखां नूं इस वक्त लोड़ है, ये 2 शब्द साडी झोली च पक्के पा दे। जिहड़ी अज मैं अर्ज करनी अरदास लफज, चलो ये विचार करते हैं, सानू कुदरती तौर ते अरदास दे असीं अर्थ तां करेंगे ना भी अरदास दे मतलब की है। कई बारी शब्दां दे पर्यायवाची अर्थ कीते जांदे, जिवें असीं अरदास कोई पूछे असीं जी कहांगे पुकार, प्रेर, प्रार्थना, प्रेर नहीं। विद्वान पुरुष कहते हैं ये 2 गल्लां च दे अर्थ कीते जांदे आ। एक विद्वानां दा ये मत है कि अरदास शब्द जिहड़ा फारसी विचों पंजाबी विच आउंदा है। वो कहंदे फारसी दे 2 शब्द ने अर्ज दाश्त, इहदे तो अरदास बनिया। इहदा मतलब अर्ज दा अर्थ हो गया बेनती, ते दाशत दा अर्थ हो कर दिया पेश करना। अर्ज दाशत दा मतलब अपने अंदर दी वेदना प्रगट करना, अपने अंदर दी गल सामने रखनी।
दूसरे संस्कृत के विद्वान कहते नहीं, ये फारसी विचों नहीं, ये संस्कृत तो बदल के पंजाबी विच आ गया। वो कहते हैं असल च ये शब्द है अर्दंग आस। अरदास का मतलब अर्दंग आस, ਇਹਦਾ अर्थ मंगण की क्रिया। ते दास कई बार बेनती करता इस झगड़े च पैना ही नहीं चाहिए। ये अरबी चो आ रहा है कि संस्कृत चो, पर एक गल अर्थ दोनों के सांझे ने। जे अर्जदाश्त करो इसका अर्थ है अंदर की वेदना सामने रखनी, ते जे तुसी संस्कृत के अर्थ करो इसका अर्थ है मंगण की क्रिया। लफ्जां दे घेर फेरे पर अंतरीव अर्थ तो इको ही है ना। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च मैं आपको बेनती करा, अरदास शब्द, अरदासे शब्द ते अरदासा लफ्ज की सतगुरां ने बहुत वरतों की, पर ज्यादातर जिहड़ा अरदास शब्द है ਇਹਦਾ ਬੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਐੜਾ ਰਾਰਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਕਤ-ਵਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। फिर भाई गुरदास साहब जी का वक्त आंदा उदों व्याख्या हुंदी। गुरु गोबिंद सिंह जी का वेला हुंदा जे आपां दमदमी टकसाल भाई मनी सिंह जी तो चले 48 सिंघां ने हजूर तो गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ सुने। अगे चलदा सिंह सभा का वेला हुंदा है, अर्थां च इकोदम पलटी वजदी है। पच्छम की साइकी जिहड़ी ओह गुरबाणी अर्थां राहीं प्रभावित करन दा यतन कीता जांदा है। पर मैं आपको बेनती करा, पर पुराने समय में अज भी जदों गुरु ग्रंथ साहिब के अर्थ करांगे, अज ज्यादातर वाहिगुरू जी कथा का स्वरूप चेंज हो चुका है। अज शब्द कुछ कहता पे, कथा वाला कुछ पैंदा, संगत कोई जकारे छड्डी जाती है। सच की व्याख्या आपो अपनी हो रही। पर जदों गुरबाणी की गहराई भी जाएंगे तो उदों सानू अखरी अर्थ करने पैणगे हर हालत विच। दास ने एक बार बेनती की, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब वो शब्दों का भंडारा है जिन्हां शब्दों का पारावार ही कोई नहीं पाया जा सकता। एक पास कुरान है सिर्फ अरबिक, अरबी सिखी ते काम चल जूगा। वेद है संस्कृत, संस्कृत विच काम चल जूगा। ज्यादा ब्रिज भाषा नाल संबंधित नहीं। वो गुरसिखो गुरु ग्रंथ साहिब के अर्थ कर लग्या तो अनेकों भाषावां की मुढ़ली जानकारी होनी अत लाजमी है। इस विच संस्कृत, संस्कृति, गाथा, फारसी, अरबी, लैंदी पंजाबी, क्योंकि सब तो ज्यादा जिहड़ी पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब च वरती पोठोहारी वरती है। लैंदी साडे बोलण विच ते उन्हां दे बोलण विच अंतर है। चलो वो सारी शब्दावली है। एक महाराज जी का शब्द हुंदा है पौड़ी, पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साधना मारीए। अगे दे विच तुक हुंदी है पढ़िया अतै ओमिया विचार अगे विचारीए। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ दो वारी इत्थे शब्द आया ओमी ते ओमिया, ते तकरीबन हर विद्वान ने दे अर्थ कीते। ओमी दा अर्थ अनपढ़, ओमी दा अर्थ जाहिल। पर मानसी भी ये ओमी शब्द संस्कृत के ओम नाल तां मेल नहीं खांदा। ओमी दे अर्थ की सतगुरां तो कुर्बान जाइए। ये शब्द ओमी जिहड़ा है ये अरबी दा शब्द है ओम। ओम शब्द तो गुरुदेव ने शब्द बनाया ओमी। और मन च उत्सुकता हुई भी ओम शब्द तो मूर्ख किवें हो गया जाहिल। फिर सानू अरब के पेंडू इलाके की बोली समझनी पैगी। देखो कित्थों दे एडा गूढ़ा ज्ञान। अरब विच जेड़ा बच्चा जन्म ले ते ओदे जन्म वेले जन्म तो बाद प्यो की मौत हो जाए, फादर की डेथ हो जाए, मां विचारी उस बच्चे नू पढ़ा ना सके, लिखा ना सके, ते ओ बच्चा सारी जिंदगी कोरा अनपढ़ रहे। ते फिर पढ़े लिखे लोग कहते छड्डो परा ये तां ओमी है। ਇਹਦਾ मतलब जिहो जिहा मां दे ढिड चों जम्मिया वो जिहा दुनिया तो चुर चला। इस जाहिल ने कोई अखर भी नहीं सीखिया।
किथे अरब के पिंडां विच वरतींदा शब्द वो सतगुरां ने बाणी विच दर्ज किया। पिछले साल दास ने इत्थे कर्ज की सी जाप साहिब बारे, क्योंकि जाप साहिब की जिहड़ी वोकैबलरी है ये कोश पहला किते नहीं मिलना। देखो दो भाषावां दा संगम कर दिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ते मैनूं इंज प्रतीत हुंदा दोनों भाषावां एक दूजे नूं बर्दाश्त नहीं करदियां। संस्कृत अरबी नहीं बर्दाश्त करदा ते अरबी वाला संस्कृत नहीं बर्दाश्त करदा। गुरु ने क्या किस झगड़े च पै गए? सुख असीं पढ़ने समस्तुल निवास है, समस्त शब्द संस्कृत है, उल शब्द अरबी का है। गुरु ने दोनों शब्द इकट्ठे करके रब की सिफत भी जोड़ दिते। मैं सिर्फ एक बेनती जिहड़ी कर लगा, थोड़ा जिहा विषय चों निकलिया। हुण अरदास जिहड़ा शब्द है इहदे अर्थ की ने? ये चार अखरां नाल ऐड़ा रारा दद्दा ते सस्सा। मैं कई बार इहदी बेनती कीती कि रिपीट कर लगा। एक बहुत सूझवान विद्वान सन चलाना कर गए ने, वो अखरां दी शब्दां दी बड़ी मुहारत रखते सन। डॉक्टर नवरतन कपूर सी, वो कहंदा जेड़े चार अखर ने ऐड़ा रारा दद्दा ते सखा ससा, असल च इन्हां चार अखरां विच रब जी दे अगम्मी गुण भरे होए आ। उन्हें वेखो अर्थ की कीते। वो कहंदा ऐड़े अखर तो शब्द बनदा है अंतरजामी। अरदास करन वालिया, ऐड़ा अखर तो शब्द बनदा है अंतरजामी। मान लो तेनू पूरी लड़ी शब्दां दी बनानी नहीं आउंदी, कोरा अनपढ़, ओदे कोल ज्ञानियां वाली शब्दावली नहीं, पर सच ए जे अरदास भी शब्दावली नहीं ज्यादा काम विच करदी, अरदास भी सिर्फ भावना काम करदी है। जेड़े बंदे गुंगे ने कि वो अरदास नहीं कर सकणगे? जिस बंदे नू एक लफ्ज भी बोलना नहीं हुंदा, गुरमुखो सीने विच भावना लैके गुरु सामने खलो के दो अथरू सट दे, ओदे अखां दे अथरू भी अरदास बन जांदे हुंदे। अरदास अंदर दी भावना है। वो कहंदा पहला अखर ऐड़ा, ऐड़े दा मतलब अंतरजामी। तू जिदे कोल चले है गल करन, तेरी बिरती है, तू बोल गल कर, पर चेते रखियो तेरे बिना बोलन तो भी तेरे अंदर नू जानदा है, अंतरजामी। दूसरा अखर है जी रारा। केवल वो अंतरजामी नहीं, जिस थां ते कोई भी रखिया वाला नहीं, मेरा अकाल पुरख उथे रखिया करदे जिथे साडा शरीर भी काम नहीं होंदा। इस गल नूं फिर सुनियो, मैं शरीर भी काम नहीं होंदा क्या है? हजूर दा एक बचन पढ़ने, तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे। इत्थे जिहड़े बचन वरते एक पास्ट ते फ्यूचर है, अगले बचन बीते दी ते आउण वाले दी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे, ओथै तेरी रख अग्नि उधर माहे। हुण ओथे मर्ज कीती शरीर की काम करूगा? मां दे उधर दी अग च ओथे तू रखवाला है। ते अगला बचन क्या? अग्नि उधर माहे, सुन कै जम कै दूत नाए तेरे छड़ जाहे। हुण सुन कै जम कै दूत जदों मौत वल जाना है, उदों भी शरीर इत्थे रहना है। ते चेते रखियो जदों जन्म नहीं होया उदों भी बेवस कै वो तां राखा उत्थे जन्म तो पहला भी ते मौत तो बाद। रारे दा अर्थ है रखवाला, शब्द बनाया रखवाला। तीसरा अखर है अरदास दा दद्दा। दद्दे तो शब्द बनाया दाता। उंज वैसे महाराज ने बाणी च भी वरत्या दद्दा दाता एक है, वो अंतरजामी है। वाहिगुरु जी रखवाला है, वो दाता देण वाला दाता है। अखीर ते अखर आया ससा, इथों शब्द बनाया अंतरजामी रखवाला ते केवल दाता नहीं। जिस बंदे दा दुनिया विच हर सहारा मुक जाए, सच्चे वो बेसहारियां दा सहारा बनता है। पर सिख दी अरदास सौदाबाजी नहीं हुंदी। दास ने एक बारी बेनती की कि कई बारी बंदे ईरखा विच सुधार करदियां इन्ने को निंदक बन जाते, निंदिया करते करते विरोधियों नूं रगड़े लांदे लांदे गुरु नूं निंदन लग पैंदे। बदकिस्मती, क्योंकि निंदिया जिहड़ी ओह पाड़ पाड़ के रख दिंदी। असीं कहने जी इन्नी अरदास कीती सुनी नहीं जाती। गुरु ग्रंथ साहिब च किते नहीं कहा, यह क्या भी सुनी जाती है, पर नाल यह भी कहा
तुद भावै तां आणे रास। तेरी मर्जी का मैं कह दिता है, तेनू भाउंदा आ जाएगी, जे सुनी जाएगी तां भी तेरा शुक्र, जे नहीं सुनी जाएगी ते अपने भाने ते सबर भी जिंदगी जीन दी दात दई।